नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें, यही है प्रार्थना हमारी। यही हमारी प्रार्थना रहती है, आप सब खुश रहें। तो यह कहानी है एक घमंडी हवलदार की। घमंडी हवलदार। एक बार की बात है, एक बड़ा ही खुशहाल शहर था। उसका नाम था भिलाईपुर। उस शहर की एक विशेषता यह थी कि शहर निवासी अनुशासन में रहते। आलस किसी को पसंद नहीं था। हर व्यक्ति लगन से मेहनत कर अपना जीवन यापन करता। इस कारण वह शहर खूब फल फूल रहा था। दूर दूर तक भिलाईपुर के निवासी जाने जाते थे। मगर हवलदार पुर्रू को लगता था कि यह प्रसिद्धि उसके शरीर और वर्दी के कारण है। धीरे धीरे हवलदार पुर्रू को अपने विशाल उल्टे सीधे कार्य और षड्यंत्र से बच निकल जाने का घमंड हो गया और उसे एक सनक सवार हो गई। इसी सनक में डूबकर एक रोज सुबह सुबह अपनी बीवी और कुछ चमचों को बुलाकर कहा, देखो मेरा भिलाईपुर कितना मशहूर हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे नाम से ही थानों और भिलाईपुर की तारीफ हो और तारीफ दुनिया भर में एक एक इंसान तक पहुँचाई जाए। अपनी बीवी और चमचों को आदेश देता हूँ, जिन्हें मानना होगा वो मानेंगे, जिन्हें आना होगा वो आएंगे। तुम लोग अपना दिमाग लगाओ और कुछ आदमी नियुक्त करो जो हमारा प्रचार प्रसार कर सके। इस संसार में हर गली, नगर, गांव, देहात तक जाकर मेरे नाम की तारीफ करो। ढोल बाजे बजवाओ। पूरे जगत की कोई भी जगह मेरी तारीफ सुनने से चूकने नहीं चाहिए। हवलदार पुर्रू ने अपनी सनक से भरी बात कही, जिसे सुनकर उसकी बीवी और उसके चमचे अति प्रसन्न हुए और जोर शोर से तैयारी में लग गए। कभी इसको पटाना, कभी किसी और को पटाना, और काम ऐसा चला कि पुर्रू हवलदार कभी एसपी के बंगले में, कभी नेताओं के, ताकि प्रॉब्लम में पड़े तो सब इसको बचाने आए। पुलिस का सुनेगा, किसी और का नहीं। तब इन्हें एक गधा मूर्ख जो शांत रहता था वह मिल गया और अब इस मूर्ख को इस हवलदार पुर्रू की इस नादानी पर हैरानी हुई। साथ ही अपने आने वाले समय में क्या हो सकता है समझ गया और वह मूर्ख सोचने लगा, हवलदार घमंड से चूर है, जल्दबाजी करने से व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए शांत रहकर चलते रहो। आगे बढ़ूं या पीछे हटूं, प्रॉब्लम तो होगा ही, वरना भिलाईपुर के तरक्की में लगाया गया समय और शांत बुद्धि को हवलदार पुर्रू की तारीफ में बर्बाद होता चला जाएगा। और आगे की फिर कौन जाने। हवलदार पुर्रू को हर दिन एक नई सनक पैदा होती रहेगी। और हुआ भी। वहीं टहलने निकला। उसी समय अपने आसपास को देखा, जहाँ सब हंस रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सभी खुश हैं। आसपास शांति का माहौल है, जमी शांत है और कितना अच्छा मौसम है। बस दिल से आवाज़ आई। आसमां की ओर देखा, वह भी शांत है। और याद आया कि मैंने बरसों पहले कहा था, ऐसे लोगों को जीने दूंगा और इन्हें सही जगह समय पे छोड़ दूंगा। ऐसा मैंने आसमां से कहा था और मैं हंस दिया। बरसों पहले कही गई बात मुझे याद आई, इसलिए सोच समझ कर आसमान से अच्छा बोलो, किसी से अच्छा बोलो। जो बोलोगे वह आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, मिल ही जाएगा। और उस मूर्ख ने छोटे छोटे दोस्तों को पहले ही आमंत्रण दे दिया था जब वह खुद छोटा था। पूरा समय दूंगा अपने दोस्तों को, अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों को। जीते मरते रहा इस हवलदार पुर्रू की वजह से, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी। और इस हवलदार पुर्रू को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाया, क्योंकि इस हवलदार पुर्रू के चमचों को इसका पैसा पावर इस्तेमाल करना था। कर लिए, काम खत्म। इसलिए अपने सोच और मन में जैसा बीज डालोगे वैसा ही पेड़ और फल मिलेगा। सीख, पद, पावर, पैसा आपके
पास ज़्यादा है तो संभालने आना चाहिए, वरना बर्बादी निश्चित है। ये एक ज़िंदगी है, खुशी से जियो, मजबूरी से नहीं। किसी को इतना परेशान मत करो कि वह तुम्हारी जड़ें उखाड़ दे। किसी से कुछ छीन झपट कर इकट्ठा करोगे तो दिमाग को सुकून नहीं मिलेगा। किसी से कुछ भी छीन झपट कर इकट्ठा करोगे तो दिमाग को सुकून नहीं मिलने वाला, नींद हराम होने वाली है, चाहे कोई भी रहे। इसलिए लालच में ना रहें, अपनी सोच समझ को जागृत करें और पद पावर को संभाल कर रहें, है ना। तो एक छोटी सी कहानी है भिलाईपुर का हवलदार पुर्रू, जिसकी कहानी है। तो अच्छे से रहें, खुश रहें, आप सब आनंदित रहें। धन्यवाद।